सर, जो अभी करंटली वेनेजुएला और यूएस ने जैसे अटैक किया वेनेजुएला पे, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उनकी आर्मी ने उठा लिया है। हम्म। एंड अभी जो वहाँ पे पूरा सिनेरियो चल रहा है, इसके क्या रीजंस हैं और इसके इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होंगे? रागिनी, आपको पेट्रो डॉलर वॉर पता है क्या है? पता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अमेरिका का करेंसी क्या है? डॉलर। डॉलर है। पेट्रो डॉलर वॉर बेसिकली अमेरिका की करेंसी डॉलर है, और अमेरिका चाहता है कि पूरा वर्ल्ड वो आराम से बैठे और पूरा वर्ल्ड ट्रेड करे उसकी करेंसी में और डॉलर्स में। 50 साल पहले 1974 में हेनरी किसिंजर, जो कि उस वक्त निक्सन प्रेसिडेंट के वन ऑफ द एकम्प्लिसेस थे अमेरिका में, उनको सऊदी अरेबिया भेजा गया। और सऊदी अरेबिया सरकार के साथ उन्होंने एक ट्रेड डील किया कि आप लोग दुनिया में जितना भी ऑयल सोल्ड करोगे वो आप डॉलर्स में करोगे। अब डॉलर्स में करने के क्यों करेगा सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया को उन्होंने बोला तेरे को मिलिट्री प्रोटेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हर कंट्री इस ट्रैप में आती गई। वर्ल्ड कंट्रीज ने, एक समय था फिर सारा ट्रेड दुनिया में डॉलर्स में होने लगा, और अमेरिका की ये एक मोनोपोली बन गई। अमेरिका इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द एयरक्राफ्ट दे आर मैन्युफैक्चरिंग। उनके लिए ये उनकी हेगमनी है कि डॉलर्स ज्यादा से ज्यादा दुनिया में यूज हो। आप अगर ये बोलते हो कि वेनेजुएला के पास वेपन्स हैं, वो ड्रग कार्टेल में डील करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा खेल है दुनिया में अपने डॉलर्स को दोबारा से लाने का। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, उनको उन पे केस चलाया गया और क्या चार्जेस लगाए गए इराक पे कि यू हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2003 में इराक के राष्ट्रपति को एग्जीक्यूट किया गया। आज 2025-26 शुरू हो गया है। आप मुझे बताओ, आज तक इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? नहीं मिले। 2009 में लीबिया के राष्ट्रपति थे गद्दाफी, उन्होंने बोला कि मैं एक गोल्ड बैक्ड पेट्रोकेमिकल्स में हम लोग डील करेंगे और इस तरह के बिजनेस को सेटअप करेंगे। 2011 पे नाटो ने अटैक किया और गद्दाफी को मर्डर किया गया। और अब वेनेजुएला पे अमेरिका अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है दुनिया में। हमेशा ये चाहता है कि उसका डॉलर ज्यादा चले। 2018 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुराओ हैं जो, वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। पूरे दुनिया की 40% जीडीपी कंट्रोल करता है ब्रिक्स नेशन। अगर अमेरिका को चाइना से भी प्रॉब्लम है, अमेरिका को रशिया से भी प्रॉब्लम है, अमेरिका को बाकी कंट्रीज से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट वेनेजुएला ने 2018 में डी डॉलराइजेशन कर दिया और चाइना के साथ डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया युआन में। और इसका असर इंडिया पे क्या पड़ रहा है? बिकॉज आप देखिए इंडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेड टैरिफ्स लगाए गए अमेरिका के द्वारा। वो भी चाहते थे कि इंडिया हमारे साथ जो ट्रेड करे, इंडिया डॉलर्स में ट्रेड करे, लेकिन आजकल आपको पता है इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी में डील करता है। बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज इंडियन आईएनआर में आपस में बायलैटरल ट्रेड कर रही हैं, लेकिन इंडिया ने उस वक्त अमेरिका की इस बात को नहीं माना। हम उस ट्रेड टैरिफ की वॉर में नहीं फंसे और हमने कहा ठीक है आप करो। दैट इज वाई वी आर वर्किंग ऑन आत्मनिर्भरता, दैट इज वाई वी आर वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। और आप जरूर याद रखना, इस सभी वॉर का टग ऑफ वॉर, जो ये डॉलर पेट्रो डॉलर वॉर हो रही है पूरी दुनिया में, चाइना अपनी युआन करेंसी में डील कर रहा है, अमेरिका ने वेनेजुएला को नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला में कोई ड्रग कार्टेल्स हैं? नहीं है। आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला के पास कोई वेपन्स है? आप किसी एक कंट्री में घुसे, 150 लड़ाकू जहाजों को लेके घुसे और आपने रातों रात अपनी डीईए के थ्रू उनके प्रेसिडेंट को, और फिर भी जब आपने किसी एक इंटरनेशनल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को पकड़ा है, ही शुड बी ट्राइड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने उनको उठाया और आप उनको फ्लोरिडा की कोर्ट में लेके जा रहे हो। व्हाई इज इट सो? वेयर इज यूएन? Why not UN is asking for questions from United States of America? And why
we kneel down in front of America for this petrodollar war. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है जब वर्ल्ड को ये रियलाइज करना चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर एक कंट्री फायदा लेगी। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि वो कौन सी कंट्री होगी। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं वो कौन सी कंट्री है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स क्या गेसेस हैं आपके। थैंक यू सो मच।